आज मैं तुम्हारे साथ कुछ रियल घटना पे आधारित एक बात शेयर करना चाहता हूँ एंड इसको थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड लोग इस चीज़ का है ना इम्पोर्टेंस नहीं समझते एंड अपनी ज़िंदगी है ना झंड खुद ही कर बैठे है। तो हुआ क्या ना, मैं अभी एक बंदे से बात कर रहा था 1-on-1 कॉल पे। वो 30s में था, सॉलिड बिजनेस, सब कुछ परफेक्ट, ज़िंदगी परफेक्ट चल रही थी। वो किसी बंदी को डेट कर रहा था एंड वो भी सोच रहा था कि किसी बंदी से शादी कर लो उसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में। एंड उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वो जिस बंदी से डेट कर रहा था उसने भी ऑब्वियसली शादी नहीं की थी एंड उसकी भी, वो दोनों डेटिंग कर रहे थे, देख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे। सारी चीज़ें सही चल रही थी, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक चीज़ उस बंदे ने मुझे बोली ना, जो मेरे लिए एकदम रेड फ्लैग जैसा ब्लिंक करने लगा, टू नू 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 ऐसे मुझे साउंड करने लगा। सो हुआ क्या ना, उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला कि मेरी जो बंदी है ना वो मुझ पे डिपेंड करती है, वो खुश तभी होती है जब मैं उसको अच्छे से बात करता हूँ, जब मैं सारी बातें मानता हूँ, जब मैं उसके हिसाब से चलता हूँ तभी। तो बेसिकली क्या है ना कि वो उसकी हैप्पीनेस के लिए मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना एंड समझना, वो बंदी इसके ऊपर उसकी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड कर रही है एंड ये है ना बहुत बड़ी बात है। सारी चीज़ें वो बंदा डिसाइड करेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, पेरेंट्स से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एंड फिर शादी के बाद क्या करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे नहीं रहेंगे। बेसिकली सारी चीज़ों पे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। अब ठीक है, चलो तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारी बंदी ऐसी होती है, सारी बंदी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। लेकिन नहीं ब्रो, सारी बंदी ऐसे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। उसकी भी अलग थिंकिंग होनी चाहिए, वो खुद फैसले ले सकती होनी चाहिए, वरना तुम्हारी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत में आने वाली है। अब प्रॉब्लम क्या आती थी ना कि ठीक है, जैसे ही बंदा सारी चीज़ें बंदी की मान लेगा ना तब कोई दिक्कत नहीं होती थी, तब सारी चीज़ें स्मूथली चलती थी। लेकिन जैसे ही बंदे ने अपना डिसएग्रीमेंट शो किया कि नहीं मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करने वाला, वैसे ही बंदी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती, साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगती, वैसी सारी चीज़ें कर दी। अब वो बंदा भी ऐसा सोच रहा है कि हाँ ठीक है यार, देन तुम भी सोच रहे हो कि शादी से पहले थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो चलता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं है, इसे कहते हैं हम कंडीशनिंग। एक सच तुम्हें मैं बताता हूँ जो मे भी तुम्हें ना बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। तुम है ना किसी भी पर्सन को खुश नहीं कर सकते। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अपनी जी जान लगा दो, कितने भी पैसे क्यों ना हो तुम्हारे पास, तुम उस पर्सन के लिए हमेशा खुशी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तुम्हारा खुद का पीस होता है, तुम्हारा खुद का मिशन है, तुम्हारा खुद का जीवन है, तुम्हारे खुद के गोल्स है, ड्रीम्स है, एम्बिशंस है, सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को भाड़ में तो नहीं डाल सकते ना तुम। अब यहाँ पे इंडिया में हम सबको पहले से बताया जाता है कि देख बेटा शादी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, देख बेटा शादी के बाद है ना लड़की की खुशी ज़्यादा मैटर करती है, तेरी खुशी, अरे तेरी खुशी कुछ नहीं है, लड़की को जैसे चाहिए वैसे करना है तुझे, ठीक है। अब ये भी तो एक कंडीशनिंग है एंड ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड मेन प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, अगर बंदी को ऐसा कहीं पे भी लग रहा है ना कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, उसकी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो अब दिक्कत यह आएगी ना कि तुम्हारी जिंदगी में कभी भी उसकी खुशी होने ही नहीं वाली, कभी भी वो खुश होने ही नहीं वाली, क्योंकि तुम कभी भी इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तुम कभी भी किसी को भी इतना खुश नहीं कर सकते। एंड चलो मान लो खुश कर दिया तुमने, खुश कर दिया तुमने, अब क्या होगा पता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें होने वाली है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि हैप्पीनेस एक इनसाइड जॉब है, वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है, उसके खुद के इमोशनल रेगुलेशंस, उसकी खुद की लाइफ, उसकी खुद की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जॉब में कोई दिक्कत आ रही है वो हैंडल करनी चाहिए, तुम उसकी हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, वहाँ पे खड़े रहोगे। लेकिन सारी चीज़ें तुम सॉल्व नहीं कर सकते, अगर तुम ही सारी चीज़ें सॉल्व करोगे तो वो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाएगी ना। एंड अगर है डिपेंडेंट ऑलरेडी तो तुम्हारी ज़िंदगी झंडी है ब्रो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। इतनी ज़्यादा बंदी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, वो उसके खुद के फैसले ले सकती होनी चाहिए, वो उसकी खुद की लाइफ अच्छे से जी सकती होनी चाहिए। क्योंकि अगर क्या होगा पता है, वो तो उसके इमोशनल रेगुलेशंस के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगी ना, तो अब होगा क्या पता है, तुम कभी भी उसको नो बोलोगे ना तो ऐसा ड्रामा करेगी ना, वो ऐसे गिल्ट ट्रिप देने लगेगी ना तुम्हें कि तुम सोचोगे कि क्या बंदी है यार, मैं इसको ये चीज़ के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये रीजंस है एंड मैं रियली में नहीं कर सकता। पर ये जो बंदी है समझना ही नहीं चाहती, अपना दिमाग खोलना ही नहीं चाहती एंड इसको दर्द हो रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या।
ये सिचुएशन में तुम बार बार हर बार फंसते जाओगे। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक की खुशी, तुम्हारी खुशी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए एंड उसकी खुशी भी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों की इंडिविजुअल लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ को जीना सीखो तुम। इससे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बस होगा क्या ना कि तुम धीरे धीरे अपने आप को खोते चले जाओगे। एंड मोस्ट ऑफ मैन ये साइंस को अर्ली ऑन इग्नोर करता है, क्योंकि उनको ये लड़की इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, इतने ज्यादा अच्छे इमोशंस फीलिंग्स देती है, इतनी ज्यादा अच्छे से दे रही है तुम्हें, तो अब तुम्हें मजा आ रहा है। एंड ये सारी चीजों को तुम इग्नोर करने के लिए तैयार हो जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़े टाइम के प्लेजर के लिए। तुम लॉन्ग टर्म पिक्चर देखना मत भूलो यार। मैंने ये मूवी है ना बहुत बार देखी है, जिसमें क्या होगा कि बाद में फ्यूचर में बंदा इतना ज्यादा इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सारी तरीके से इतना ज्यादा ड्रेन हो जाएगा ना कि वो सोचेगा कि क्या जिंदगी है मेरी, इससे ज्यादा तो है ना मुझे जीना ही पसंद नहीं है। इतने ज्यादा बंदे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा बंदे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी में घुस जाते हैं, इतने ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। अरे भले तुम कितना भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन कभी भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि कब किसके एल लग जाए। तो ये सारी चीजों के लिए प्रिपेयर होना सीखो, रेडी रहना सीखो। सो ये चीज को याद रखना, अगर कोई तुम्हें बोल रहा है ना कि यार तुम्हें तो ये चीज करनी पड़ेगी तभी जाके मैं खुश हो पाऊंगी, या तो फिर अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो तुम मेरे लिए कर देते। अब है ना, प्यार में कभी भी इतना ज्यादा डर नहीं होना चाहिए कि अगर नहीं माना तो वो चली जाएगी, एंड चली जाए ना तो जाने दो, क्योंकि ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए ना अच्छा ही होगा। तो बेटर है कि आज ही वो चली जाए। एंड लव में ना पीस होता है, शांति होती है। तुम बस एक सिंपल सा फंडा अपनी लाइफ में याद रखना, अगर तुम ऐसी लड़की के साथ हो जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, जो तुम्हारे पीस की वाट लगा रही है, तो समझ जाना कि तुम है ना आज सही बंदी के साथ नहीं हो। क्योंकि अगर तुम सही बंदी के साथ होते हैं ना, तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा भागते, तुम ज्यादा अपने आप पे प्राउड फील करते, तुम्हें ज्यादा जिंदगी में मजा आता, तुम्हारी जिंदगी में शांति होती। ये सारी चीजें होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सारी चीजें होती है अगर तुम अपनी लाइफ में एक ऐसी हाई वैल्यू बंदी को लाते हो जिसके पास अपनी लाइफ है, अपने गोल्स है, अपना मिशन है, अपना एम्बिशन है, एंड सारी चीजों पे वो फोकस कर रही है। तब रियली में तुम्हारी लाइफ में ना मजे मजे होंगे, एक शांति अनुभव करोगे, दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए रहोगे क्योंकि कंपेटिबिलिटी है, मजा आ रहा है बात करने में, इसीलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारे साथ बात नहीं करेगी तो मैडम नाराज हो जाएगी, मैडम को मजा नहीं आएगा जिंदगी जीने में, इसीलिए वो बात नहीं कर रही तुमसे, समझ रहे हो? वो इसीलिए बात कर रही है, तुम भी इसीलिए बात कर रहे हो क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने में मजा आ रहा है। लेकिन अगर नहीं भी करोगे ना तो खुद तुम अपने आप के साथ रहना आना चाहिए एंड अपने आप के साथ खुश रहने चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ों को याद रखना एंड अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि अपनी मैस्कुलिन फ्रेम पे काम कैसे करना है, कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप कल्टीवेट करना है, ना कोई ड्रामा ना कोई झिकझिक एंड लॉन्ग टर्म पीस के लिए, तो मेरा ये लेटेस्ट कोर्स चेकआउट करो जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे मैस्कुलिन फ्रेम को तुम्हें मेंटेन करना है अपनी जिंदगी भर के लिए। हाँ, तुमने सही सुना, जिंदगी भर के लिए ये फ्रेम को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कोर्स को चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।